सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जिस प्रकार बाबूजी का मेरा वीडियो आपने बहुत पसंद किया, आपके व्यूज और आपके जो प्रतिक्रियाएं उस पर प्राप्त हुई, उनसे मुझे बहुत संबल मिला, बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। और आइएगा अपन आगे बाबूजी पार्ट 2 पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से इसको शेयर करें। बाबूजी में एक बात है कि बाबूजी की फड़ भी होती है। बाबूजी की फड़ जो कपड़े पर छपे हुए चित्रांग होते हैं, जिनके बाद जिनको नायक जाति का भोपा रावण हत्था बजाते हुए बांसता है, ये फड़ का टॉपिक भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन फड़ के टॉपिक में तकरीबन अपने को 1 घंटा अलग से लगेगा, एक अलग वीडियो होगा। अब इसमें तमाम जानकारियां प्राप्त करेंगे। फड़ की छपाई कहाँ होती है, क्यों होती है, इस फड़ का उद्देश्य कहाँ है, इस फड़ को कहाँ पर विसर्जित किया जाता है। क्योंकि फड़े कई प्रकार की, देवनारायण जी की फड़ है, बाबूजी की फड़ है, गोगा जी की है, रामदेव जी की है, भैंसासुर की है, रामलला कृष्ण लल्ला की फड़ है। उस फड़ के टॉपिक को अपन अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आएगा फड़ जो बाबूजी में छूटा हुआ है, वह बाबूजी पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम है रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी का जन्म जिस जगह हुआ वह जगह है गिरनार, और गिरनार जिस राज्य में पड़ती है वह राज्य है गुजरात। यहां पर हुआ था रूपनाथ जी का जन्म। इनके रूपनाथ जी के पिताजी का नाम था बूढ़ो जी। रूपनाथ जी के पिता कौन? बूढ़ो जी। और माता जी का नाम केसर कंवर, जिन्हें गहलोत रानी भी कहते हैं। ये बूढ़ो जी नाम देकर के आपको लगा होगा कि ये पहले भी नाम आ चुका है। ये बाबूजी के बड़े भाई थे और ये बाबूजी की भाभी जी थी। और जैसे हमने उस पहले बाबूजी के वीडियो में पढ़ा कि बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी का ससुराल गिरनार था और उनकी शादी जिसके साथ हुई उनका नाम था केसर कंवर। प्यारे बच्चों, बाबूजी का जो जिंदराव खिची के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में घमासान मारकाट मची। उस युद्ध में बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी, बाबूजी के तमाम दोस्त चांदा, डामा नायक, हरमल जी रेबारी, सूरो जी सोलंकी, तमाम उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। और तत्कालीन परंपराओं के अनुसार जब पति सारे के सारे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, उन सभी की पत्नियां सती हो गई। उन सभी औरतों में से केवल मात्र एक जीवित बची, उनका नाम था केसर कंवर। और इनके जीवित रहने का कारण यह था कि जो सती की परंपराएं हैं, गर्भवती महिला कभी सती नहीं हो सकती। ये गर्भवती थी और इनके गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा था, जिसका नाम था रूपनाथ जी। तो ये केसर कंवर उस बच्चे को जन्म देने के लिए कहां चले गए? गिरनार। कई कथाओं में ऐसा भी पता चलता है कि केसर कंवर जब सती हो रहे थे, उन्होंने अपने गर्भ को कटार से चीरा और कटार से चीर करके अपने बच्चे को निकाल कर दे दिया कि इस बच्चे को पालना, ये अपने बाप दादों की हत्या का बदला लेगा। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि केसर कंवर अपने उस गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए, उस गर्भ को पालन पोषण करने के लिए गिरनार चले गए। और कुछ ही समय बाद इस कथा का नायक पैदा होता है, जिनका नाम रखा जाता है झरड़ो जी। रूपनाथ जी के बचपन का नाम था झरड़ो जी, और यही झरड़ो जी आगे चलकर जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ वह नाम था रूपनाथ। झरड़ो जी रूपनाथ इसलिए कहलाए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर थे। और सुंदर तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, एक अप्सरा के पोते थे। अप्सरा का पोता स्वाभाविक रूप से सुंदर होना ही था। ये झरड़ो जी अपने गिरनार में रह रहे हैं और यही गिरनार में इन्होंने 3 साल की अवस्था में शस्त्र विद्या, अश्व विद्या, शस्त्र संचालन, तमाम प्रकार की विद्याएं सीखना प्रारंभ कर दी। और धीरे 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 ये बच्चा धरकूचा धर्मजना धर्मजना धरकूचा 10 वर्ष की आयु में पहुंचे। केवल 10 साल की आयु हुई, इतने में तो ये गुजरात के नामी योद्धा हो गए थे। केवल 10 साल का बच्चा, देख के लगता है 10 साल का बच्चा भी नामी योद्धा हो सकता है क्या? जब मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, उसके जो सेनापति थे उनमें बादल की उम्र केवल 12 साल थी। जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने वाला बादल केवल 12 साल का था, जो मेवाड़ का सेनापति था, गोरा का भतीजा बादल। और आज भी अपने लोक साहित्य में एक दोहा चलता है कि बादल 12 बरस रो, वो लड़ियो लाखा साथ, और सारी दुनिया देखियो वो खंडो वे हाथ। छोटे छोटे हाथ और वो लंबा खंडा जब बादल के हाथों में खड़क रहा था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना त्राहिमाम करती हुई भाग पड़ी थी। वैसे ही 10 वर्ष की उम्र में ये झरड़ो जी पहुंचे। और कहते हैं कि एक समय कुछ पनिहारियां सैकड़ों की संख्या में पनगढ़ से पानी भर के आ रही थी। झरड़ो जी ने अपने शस्त्र संचालन का परीक्षण करने के लिए जैसे बाण मारा, 100 की 100 पनिहारियों के मटके एक बाण में आर पार हो गए। 100 के 100 मटके फूट के सारी की सारी पनिहारियां पानी में भीग गई। उन पनिहारियों ने ताना मार दिया कि झरड़ो,
हमारे मटके फोड़ने से वीरता का प्रदर्शन नहीं होता। अगर वीरता का प्रदर्शन करना है तो अपने बाप दादों की हत्या का बदला लेके बता। जरडोजी सत्य में आके मेरे बाप दादा कि हाँ, तू जहां जिनके पल रहा है, जिनका आटा खा रहा है, वो तेरे मामा हैं, तेरे बाप दादा नहीं है। तेरे बाप दादों की हत्या का बदला लेना है तो जायल के राजा जिंदराव खींची को मार के बता। जायल पहले भी आ चुका है, नागौर जिले में है, और यहाँ के शासक जिन्होंने बाबूजी की हत्या की उसका नाम था राजा जिंदराव खींची। इन्होंने कहा मैं जिंदराव खींची को क्यों मारूं। तब उन पनियारियों ने सारा घटनाक्रम बताया कि इस प्रकार तेरे चाचा बहुत महान योद्धा थे जिन्हें आज राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किस प्रकार फेरे बीच में छोड़े, किस प्रकार देवल माँ की गायें चुराई गई, किस प्रकार का युद्ध हुआ जिसमें बूढ़ो जी, बाबू जी, चांदा जी, डेमा जी, हरमल जी सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हुई। इतना सुनते ही जरडो जी की एडी से लेकर चोटी तक ज्वाला फूट पड़ी और वो सीधे 10 वर्ष की आयु में कहां पहुंचे, जायल। जायल पहुंचते ही पूरे जायल को पता लग गया कि आज बाबूजी के हत्या का बदला लेने के लिए कोई ना कोई जायल में आ चुका है। इसके लिए अपना थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा कि जब बाबूजी की हत्या करके, बूढ़ो जी की हत्या करके जिंदराव खींची वापस जायल में प्रवेश करता है, जिंदराव खींची की सेना जय जयकार कर रही थी और जिंदराव खींची की जो पत्नी थी जिनका नाम था पेमदेव, वह छाछ कर रही थी। ये छाछ का स्ट्रक्चर है, छाछ का ढांचा है, इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। संस्कृति में पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया जाए। संस्कृति यही तो है, एक आम जीवन का, एक गांव ढाणी के जीवन का जो तरीका है उसको संस्कृति कहते हैं। इस दंड को कहते हैं नेहड़ी। इस दंड को कहा जाता है नेहड़ी। इस रस्सी को कहा जाता है नांगला, नांगड़ा। इसको कहा जाता है नेत्रा और इसको कहा जाता है, इस हांडी को कहते हैं बिलोमणी। इसमें से कई प्रश्न आ चुके हैं। ये प्रश्न आ चुका है नेत्रा क्या है और नांगला क्या है। छाछ करने की रस्सियां, अगर यही रस्सी जो नेत्रा है गाय का दूध निकालते समय उसकी टांगों में बांध दें तो यही बन जाता है न्याणा। इसको न्याणा भी कहते हैं, नेत्रा भी कहते हैं, लेकिन छाछ करते समय ये नेत्रा होगा और गाय का दूध निकालते समय जब टांगों में बांधते हैं इसको कहते हैं न्याणा। इस हंडिया को कहेंगे बिलोवणी, इस दंड को कहेंगे नेहड़ी और जिस के माध्यम से दही को फेंटा जाता है उसे कहते हैं रई या फिर झेरना। आइए तो वापस अपने उसकी तरफ चलते हैं, प्रसंग की तरफ। जब बाबूजी से युद्ध लड़कर उस युद्ध में विजयी होकर जब जिंदराव खींची जायल में प्रवेश करता, उसकी सेना जय जयकार लगा रही थी और उस समय बाबूजी की बहन पेमदे कर रही थी छाछ करती। पेमदे को पता चला कि सेना जय जयकार क्यों कर रही है। तब किसी दासी ने बताया कि आपके पति आपके पूरे खानदान को नष्ट करके आए। उसी समय पेमदे ने छाछ करने वाली रस्सियां छोड़ दी और शपथ ली कि जिंदराव खींची मैं आज के बाद कभी छाछ नहीं करूंगी और छाछ उसी दिन करूंगी जिस दिन इस बिलोवणी में दही के बजाय तेरा रक्त होगा और तेरा रक्त का बिलोवना जब मैं करूंगी तब मेरे इस कलेजी को ठंडक प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, ये छाछ करने के बारे में प्रण करने के बाद पेमदे ने ना उसका सत्कार किया जिंदराव खींची का, ना कभी उसकी शक्ल देखी और 10 वर्ष तक उस पति से दूर रही। वह थी पेमदे बाबूजी की बहन और 10 वर्ष बाद जैसे ही जायल में ये प्रवेश करता है। जिंदराव खींची ने बहुत बड़ा पाप किया था। मां देवल चारणी की गायों को चुराना, बाबूजी जैसे महान योद्धा का वध करना, हत्या करना, बाबूजी से महान योद्धा की हत्या करना, ऐसे पापों की वजह से इस जायल का पानी सूख गया था, पेड़ पौधे सूख गए थे, फसलें सूख गई थी। जब जिंदराव खींची ने तमाम विद्वानों को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है कि पेड़ पौधे क्यों सूख गए, कुओं का पानी क्यों सूख गया, तो लोगों ने कहा कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, ये उसी की सजा है। जिंदराव खींची ने कहा कि मैं स्वयं यज्ञ करा सकता हूँ, वो करा सकता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताओगे जिसके माध्यम से मेरे सूखे हुए कुएं फिर से पानी से भर जाएं, मेरे सूखे हुए बाग बगीचे फिर हरे हो जाएं। विद्वानों ने कहा कि एक ही शर्त है कि अगर बाबूजी के खानदान का कोई व्यक्ति जायल की धरती पर पानी रख देगा तो जायल पुनः पवित्र हो जाएगी, जायल के कुओं में पानी आ जाएगा, सूखे बाग बगीचे फिर से हरे हो जाएंगे।
जैसे ही 10 वर्ष के बाद में झरडोजी जायल की धरती पर पांव रखते हैं, सूखे हुए कुएं पुनः पानी से लबालब हो गए, तालाब लबालब हो गए, सूखे हुए बाग बगीचे हरे हो गए, सूखी हुई फसलें पुनः हरी हो गई। इतना देखते ही जायल के तमाम लोगों को पता चल गया कि आज बाबूजी के खानदान का कोई आदमी आ गया है। जिंदराव खिची घबरा गया, लेकिन हर्षित हो गई बाबूजी की बहन पेमदे, कह रहे मेरे पीहर में कोई तो जिंदा है जो आज जायल में आया है। जबकि पेमदे तो इतने दिन तक यही सुन रखा था कि पूरा खानदान नष्ट हो गया है, लेकिन उनके खानदान में एक बच्चा था जिसका नाम था झरडोजी। इसे कहते जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होई। झरडोजी जायल में पांव रखा, पानी आ गया, बाग बगीचे हरे हो गए, पेमदे प्रसन्न हो गई, हर्षित हो गए, मेरे पीहर में कोई जिंदा है, मेरे पीहर से कोई आया। पागल हिरणे की भांति वह इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, गांव के सभी लोगों से पूछती है कोलूमड़ से कोई आएगा, कोलूमड़ से कोई आएगा, आपने कोलूमड़ के किसी आदमी को देखा क्या, आपने कोलूमड़ से किसी आदमी को देखा। सुबह से शाम तक भटकती रही, लेकिन कोलूमड़ का कोई व्यक्ति नहीं मिला। आखिर में थकी हारी शाम के समय हवेली के पिछवाड़े बाग में गई तो बगीचे में एक 10 साल का बच्चा सोया था, और 10 साल के उस बच्चे की शक्ल थी हूबहू बाबूजी जैसे। इन धांधलों राठौड़ों की खासियत है कि ये जब सोते हैं ना तो सोते समय भी इनकी आंख खुली रहती है, भयंकर घोर निद्रा में होंगे तो भी आंखें खुली, उसकी आंखें भी खुली, शक्ल सेम बाबूजी। समझ गए कि ये तो है तो मेरे ही खानदान का। उस बच्चे को झिंझोड़ा जगाया, कौन है तू बालक? मैं कोलूमंड के राजा बूढ़ू जी का पुत्र, वीरव्रती बाबूजी का भतीजा। पेमदे ने कहा कि जिन दोनों का नाम लिया मैं उन दोनों की बहन हूं। झरडोजी ने तुरंत प्रणाम किया, बुआ सा प्रणाम। बेटा क्यों आया है? कि बुआ जी मैं आपको विधवा करने आया हूं। बुआ जी ने कहा है बेटा मैं भी विधवा होना चाहती हूँ, मैं भी इन चूड़ियों के भार को हल्का करना चाहती हूँ। मेरा भी प्रण है कि जिंदराव खिंच के खून की छाछ करके अपने भाइयों की हत्या का बदला लूं। अब दोनों बुआ और भतीजे ने योजना के तहत जायल के महलों में बुआ जी ले गए उन्हें, और रात को आराम से खाना खाया। 10 वर्ष से जिस पति का चेहरा नहीं देखा था, अगला दिन जैसे ही हुआ, 1.25 दिन चढ़ा था, और 1.25 दिन चढ़ने के साथ एक दासी को भेजा कि जा जिंदराव खिंची को बुला, तेरी रानी ने तुझे याद किया है। 10 साल से जिस राजा का चेहरा नहीं देखा था, उस रानी ने जब संदेशा भेजा कि रानी आपसे मिलना चाहती है, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे क्या पता आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। उस समय 1.25 दिन चढ़ा था, 1.25। 24 घंटे में 8 पहर होती है, तो देख लीजिए 1.25 दिन चढ़ने का मतलब लगभग उस समय 10 बजे थे सुबह के। और आज भी राजस्थान की महिलाएं सुबह 10 बजने के बाद कभी भी छाछ नहीं करती। संस्कृति पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं कि कुछ बिंदुओं को याद रखना। ऊंटों का देवता कौन, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, बाबूजी का मंदिर कहाँ है, बाबूजी के झंडे का रंग कैसा होता है, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, ये संस्कृति नहीं है साहब। संस्कृति है राजस्थान के संस्कार पढ़ना। ये जो आज अपनी जीवन शैली है, इस जीवन शैली में परिवर्तन आया है। आज उत्तर प्रदेश का आदमी अलग तरीके से जीवन शैली अपनाता है, महाराष्ट्र का अलग, राजस्थान के लोग अलग शैली क्यों अपनाते हैं? आइए इसी शैली का अध्ययन करना, संस्कृति का अध्ययन करना है साहब। कान में बाली पहनते हैं, गले में ये पहनते हैं, पांव में ये पहनते हैं, ये संस्कृति का अध्ययन नहीं है, संस्कारों का अध्ययन करना संस्कृति है। और आइए इस आपके YouTube चैनल का केवल मात्र यही उद्देश्य है कि आपको राजस्थान के मूल संस्कार पढ़ाए जाएं, राजस्थान की आत्मा के दर्शन कराए जाएं। आत्मा के दर्शन करना, संस्कृति का अध्ययन करना है। आज भी 1.25 दिन चढ़ने के बाद राजस्थान की महिलाएं छाछ नहीं करती, क्योंकि जिंदराव खिंच की पत्नी पेमदे ने इसी जायल गांव में 1.25 दिन चढ़ने पर यानी कि 10 बजे बाद अपने पति के खून की छाछ करी थी। आज भी राजस्थान की महिला ये मानती है कि 1.25 दिन चढ़ने के बाद छाछ करने का मतलब है पति की आयु कम होना। ये करवा चौथ से किसी प्रकार कम नहीं है। आइए आगे की ओर अपन चलते हैं। जैसे ही जिंदराव खिंची ने पेमदे के महल में प्रवेश किया, गेट के पास तलवार लेके खड़ा था झरडोजी, और प्यारे बच्चों झट गर्दन काटी। पेमदे ने हांडी लगाकर उसका खून उसमें भर लिया, उसकी छाछ करने लगी, अर्थात जिंदराव खिंची की हत्या करके, हत्या तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वध। जिंदराव खिंची का वध, वध पुल्लिंग है तो यहां पर भी का आएगा। जिंदराव खिंची का वध करके
पाबूजी की हत्या का बदला लिया। पाबूजी की हत्या का बदला किसने लिया? जरडोजी ने। और यही जरडोजी आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? रूपनाथ जी के नाम से। बताइए, पाबूजी की हत्या का बदला किसने लिया? जरडोजी ने। और जरडोजी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? हत्या करने के बाद यहां से भागे और भागते भागते रास्ते में एक साधु मिला जिसे इन्होंने गुरु बनाया, जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ जी ने इन्हें गुरु मंत्र दिया और ये पहुंचे एक गांव में जिसका नाम है जाजुआ। जाजुआ बाड़मेर। जिंदराव खिंची की सेना यहां तक उसके पीछे लगे रही। जाजुआ में 2 तालाब थे, 2 तालाबों के बीच से गुजर रहे थे। गोरखनाथ जी कृपा हुई और दोनों तालाब मिलकर के लबालब हो गया और जिस जगह पर वो थे वो टापू बन गया। वो सेना वहां तक पहुंच नहीं पाई और यहीं पर इन्होंने की घोर तपस्या और इसी जाजुआ में बना है रूपनाथ जी का मंदिर। आज रूपनाथ जी का मंदिर जिस गांव में, उस गांव का नाम है जाजुआ और जाजुआ गांव जिस जिले में है वह जिला है बाड़मेर। इसके अलावा इनका एक मंदिर है सिंबुधोरा। सिंबुधोरा गांव नोखा के पास जिला बीकानेर में पड़ता है। और इनका तीसरा मंदिर जिस जगह है उस गांव का नाम है काली डूंगरी। काली डूंगरी टहला के पास राजगढ़ तहसील जिला अलवर में पड़ता है। और इनका चौथा मंदिर जिस जगह है उस जगह का नाम है कोलूमंड, जहां पाबूजी का भी मंदिर है, जहां पाबूजी का जन्म हुआ था, और वह जगह है जोधपुर। दोबारा देखते हैं, रूपनाथ जी का वास्तविक नाम था जरडोजी। ये बूढ़ोजी के पुत्र थे, अर्थात पाबूजी के भतीजे थे। इनकी मां का नाम केसर कंवर था। इनका जन्म गिरनार में हुआ और गिरनार इनका गांव नहीं, इनका था ननिहाल। और ये गहलोत रानी केसर कंवर के पुत्र थे। इनके गुरु हुए गोरखनाथ। इनका मुख्य मंदिर है जाजुआ बाड़मेर में, दूसरा मंदिर सिंबुधोरा बीकानेर, तीसरा मंदिर कोलूमंड जोधपुर, चौथा मंदिर है काली डूंगरी अलवर। इन्होंने जायल के राजा जिंदराव खिंची का वध करके पाबूजी की हत्या का बदला लिया। उस समय इनकी आयु थी केवल और केवल 10 वर्ष। अब इनका रूपनाथ जी नाम क्यों पड़ा? कि जब ये जाजुआ में तपस्या कर रहे थे या सिंबुधोरा में तपस्या कर रहे थे, बहुत सुंदर थे शक्ल के, अपने बस धुन में मस्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब लोग इनके दर्शन करने आते, पूछते महाराज आपका नाम क्या है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला, इन्होंने नाम तक नहीं बताया। लेकिन इनकी सुंदरता की वजह से लोगों ने इनको क्या कहना प्रारंभ कर दिया? रूपनाथ जी। इनका रूप लावण्य बड़ा सुंदर था, इसलिए लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया रूपनाथ जी। जब यहाँ तपस्या के जवाजा में की, सिंबुधोरा में की, काली डूंगरी में तपस्या की, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए और बढ़ते 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 ये पहुंचते हिमाचल में एक जगह कांगड़ा। और कांगड़ा कहां पर है? यहां पर जाकर के चुपचाप बैठ गए, पहाड़ी इलाके में तपस्या करने लगे कि यहां तो कोई परेशान नहीं करेगा। जगह जगह परेशान किया तो यहां पहुंच गए। अब यहां पर भी साहब छोटा सा बच्चा 12 साल का तपस्या करे, लोग आने लगे, तपस्वी के पास दर्शन करने आते ही हैं। महाराज आपका नाम क्या? पर अपने धुन में मस्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है। इस प्रकार यहां पर इनका नाम हो गया बालकनाथ से। आज भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में इन्हें जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है बालकनाथ जी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रूपनाथ जी को जिस नाम से जानते हैं वह नाम है बालकनाथ जी। राजस्थान में जिस नाम से पूछते हैं वह नाम है रूपनाथ जी, जबकि इनका वास्तविक नाम था जरडोजी जी। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो के साथ हम कल फिर मिलते हैं। तब तक आपसे चाहता हूं विदा। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।